उन्नाव जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली सदर पुलिस, स्वॉट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतरजनपदीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए करीब 50 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपये आकी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस अधीक्षक ने रविवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार रात को कोतवाली सदर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग अभियान में उपनिरीक्षक राम आनंद पटेल अपनी टीम के साथ सक्रिय रूप से वाहनों की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान करोवन मोड़ के पास पुलिस टीम को एक सफेद रंग की वैगनार कार संदिग्ध परिस्थितियों में आती दिखाई दी। वाहन चालक ने जैसे ही पुलिस टीम को देखा, उसने तुरंत गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। चालक वाहन को सरोसी मार्ग की ओर ले जाना चाहता था, जिससे पुलिस को उस पर शक और गहरा हो गया। पुलिस टीम ने तुरंत वाहन का पीछा किया। बताया गया कि आगे मैनीखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण कार चालक को मजबूरन वाहन रोकना पड़ा। पुलिस ने मौके की स्थिति को देखते हुए तेजी से कार्रवाई की और रेलवे क्रॉसिंग से करीब 20 मीटर पहले ही गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के अचानक घेराबंदी करने से वाहन में बैठे दोनों युवक घबरा गए। पुलिस ने दोनों युवकों को गाड़ी से नीचे उतरने को कहा और उनसे पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम जितेंद्र तिवारी उर्फ जीतू 24 वर्ष और आदर्श कुमार तिवारी उर्फ राज 25 वर्ष बताए। दोनों युवक कौशाम्बी जिले के ग्राम सेंगरहा, पोस्ट बैरमपुर, थाना पश्चिम शरीरा क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस के सवालों का जवाब देते समय दोनों आरोपी असहज नजर आए और घबराहट में भागने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार के अंदर से कई पैकेट बरामद हुए। जब इन पैकेटों को खोलकर देखा गया तो उसमें अवैध गांजा भरा हुआ मिला। गिनती करने पर कुल 50 किलो गांजा बरामद हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि वे मध्य प्रदेश से गांजा खरीदकर उसे दिल्ली में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। ये काम वे लंबे समय से कर रहे थे और अलग अलग जिलों से होते हुए दिल्ली तक माल पहुंचाने का नेटवर्क बना रखा था। पुलिस का मानना है कि इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद 50 किलो गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की बरामदगी जिले में अब तक की बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। इस मामले में कोतवाली सदर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उनसे पूछताछ के आधार पर इस पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा गांजा सप्लाई की पूरी चेन कैसे काम कर रही थी। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जाएगी। साथ ही उन स्थानों की भी पहचान की जा रही है जहां से ये मादक पदार्थ खरीदा और सप्लाई किया जाता था। पुलिस का कहना है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कीमत पर नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। इससे न केवल मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है, बल्कि जिले में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को भी मजबूती मिली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इसी तरह की सघन चेकिंग और खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई जारी रखी जाएगी ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। आज आपके द्वारा खुलासा किया जा रहा है, किस तरह का खुलासा है? देखिए, हमारे कल पीछे 11 अप्रैल की रात में हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और कोतवाली सदर की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वैगनार कार UP-70 PT 6360 मराहला की तरफ से आकर अचानक सरोसी की तरफ मुड़ गई थी और आगे रेलवे क्रॉसिंग बंद था, उससे लगभग 20 मीटर के पहले वो गाड़ी रुकी। इन लोगों के द्वारा जाकर के गाड़ी की तलाशी और उसको रोक करके जानकारी करने का प्रयास किया गया तो उसमें से घबराए हुए 2 लोग निकले, जिन्होंने अपना नाम क्रमशः जितेंद्र तिवारी उर्फ जीतू पुत्र राजेश तिवारी निवासी ग्राम सेंगरहा, पोस्ट बैरमपुर, थाना पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी, जिनकी एज लगभग 24 साल है। दूसरे आदर्श कुमार तिवारी उर्फ राज पुत्र मनोज कुमार तिवारी, ये भी सेंगरहा, पोस्ट बैरमपुर, थाना पश्चिम शरीरा, जनपद कौशाम्बी के रहने वाले हैं और इनकी एज 25 साल है।
इन लोगों से जब पूछा गया कि आप गाड़ी छोड़ करके क्यों भाग रहे थे, तो इनके द्वारा बताया गया कि हमारे गाड़ी में अवैध गांजा है, और जब तलाशी लिया गया तो उसमें लगभग 50 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजारू कीमत तो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। इनकी गिरफ्तारी करके और संशय धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराई जा रही है। पूछताछ में तथ्य निकल के आया कि मध्य प्रदेश से गांजा ले करके और दिल्ली सप्लाई करते हैं, और दिल्ली में इसको छोटे छोटे पुड़िया बना करके बेचने का काम होता है। तो इनके बताए हुए आधार पे आगे इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई किया जाएगा, और जो उसमें पाया जाएगा उसमें अग्रिम कार्रवाई होगी। अभी इन दोनों अपराधियों के बारे में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में नहीं आया है। समझौता पहले भी करते रहे हैं, इनको कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, यद्यपि इनकार कर रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई से जांच की जाएगी। सर दिल्ली में कोई बड़े व्यापारी को बेचने का कोई बात नहीं है, किसी को? दिल्ली में इनके द्वारा है कि किसी को बेचा जाता है, फिर उसको छोटे स्तर पे पुड़िया बना करके बेचने का काम किया जाता है। नाम और ये इन्होंने बताया है, इसकी जानकारी करके फिर आगे हम लोग इसमें डेवलप करेंगे। तो सर ये सरनेम की क्या रिलेटिव हैं आपस में, ये जो है ये कुछ पता चला? नहीं, दोनों एक गांव के ही है। यहाँ उन्नाव में कहीं कोई कनेक्शन निकल के आया, कहीं यहाँ बिक्री का कुछ? नहीं, उन्नाव का कोई कनेक्शन नहीं। ये ले करके जा रहे थे और रास्ते में पकड़े गए हैं, ये दिल्ली लेके जा रहे थे। सर ये लगभग कब से कर रहे हैं और इसमें कोई पढ़ने वाला है भी है नहीं, क्या? अभी इनका कहना तो यही है कि पहली बार है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसके बारे में और जानकारी किया जाएगा। क्योंकि अभी ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन विवेचना में आएगा कि ये आगे भविष्य में भी आगे पीछे किए हैं कि नहीं किए हैं, और भविष्य में की क्या योजना थी। सर यही दो हैं ये? नहीं की है, किसके नाम है? हाँ, इसकी भी तलाश कराई जाएगी कि ये गाड़ी किसकी है। अभी इसका डिटेल निकलवाया जाएगा और डिटेल उसके बाद क्लियर होगा कि किसके नाम से गाड़ी है। सर ये किसी गैंग के संपर्क में थे या पहली बार ही इनका ये? नहीं, ये केवल खरीद करके और बेचने का काम कर रहे हैं। गैंग के बारे में जब हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में कहाँ से आता है इसकी जानकारी किया जाएगा, और दिल्ली में जिसको बेचते हैं उनका क्या कनेक्शन है, तो इनके पास मध्य प्रदेश में कैसे आता है, इसका एक लंबा चैन भी हो सकता है कि कहाँ से खरीदा जाता है, फिर वो कैसे मध्य प्रदेश आता है, फिर एक कैसे दिल्ली पहुँचता है। तो हो सकता है कि इसकी एक लंबी चेन हम लोगों की जानकारी है। थैंक यू।